एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द आजकल हम सब सुन रहे हैं ना। पर क्या ये टेक्नोलॉजी भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यानी हेल्थ केयर को सच में बेहतर बना सकती है? चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या एआई सच में हमारे डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों के लिए क्रांति ला सकता है, या ये बस एक और किताबी बात है? आइए जवाब ढूंढते हैं। अब ये जवाब हमें कहीं और से नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े एआई समिट से मिला है, जहां हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स ने इस पर चर्चा की। हम उनकी सारी लंबी चौड़ी बातों का निचोड़ एकदम सिंपल पॉइंट्स में आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात, एआई को ना एक बड़े से घर की तरह सोचकर देखिए। कोई भी शानदार इमारत बनाने से पहले क्या चाहिए? एक मजबूत नींव। एआई के लिए भी ये बात बिल्कुल सच है। अब ये नींव बनती कैसे है? इसके 4 मेन पिलर हैं। पहला, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मजबूत जमीन जिसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा, डेटा क्वालिटी, यानी घर बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी की ईंटें। तीसरा है इंटरऑपरेबिलिटी। इसे ऐसे समझिए जैसे घर के अलग अलग कमरों को जोड़ने वाले पाइप, ताकि जानकारी एक जगह से दूसरे जगह आराम से आ जा सके। और चौथा, यूनिक हेल्थ आईडी, यानी घर के हर कमरे का एक पक्का पक्का पता। इन चारों के बिना एआई का मजबूत घर खड़ा ही नहीं हो सकता। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई भी एआई मॉडल तभी अच्छा काम करेगा जब उसकी नींव यानी ये सारे सिस्टम एकदम मजबूत होंगे। ये एक बहुत ज़रूरी सबक है। ठीक है, तो नींव की बात तो समझ आ गई, पर असल में जमीन पर एआई काम कैसे करता है? चलिए इसे भारत के ही 2 असली उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का। सोचिए, भारत के गांव जहां बड़े बड़े डॉक्टर पहुंचना मुश्किल है, वहां एआई एक गेम चेंजर बन सकता है। अब यहाँ एक मजेदार बात है, एआई खुद डॉक्टर नहीं बन जाता, बल्कि वो गांव की एक नर्स के लिए एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करता है। एआई शुरुआती जांच में मदद करता है, जिससे नर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन आखिरी फैसला हमेशा एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही लेते हैं, जो शहर में बैठकर रिपोर्ट देख सकते हैं। इसी को कहते हैं ह्यूमन इन द लूप, मतलब टेक्नोलॉजी मदद कर रही है, इंसान की जगह नहीं ले रही। अब आते हैं दूसरे उदाहरण पर, और सच कहूं तो ये इलाज से भी ज्यादा जरूरी है। ये है बीमारी को होने से ही रोक देना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई हमें बीमार होने का इंतजार करने के बजाय स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। और ये देखिए कितना कमाल का है, एआई हर एक इंसान के लिए उसका अपना पर्सनल हेल्थ प्लान बना सकता है। इन 5 चीजों के आधार पर, खाना पीना कैसा हो, कितनी एक्सरसाइज करनी है, नींद पूरी हो रही है या नहीं, दिमागी सेहत और दिल की सेहत, ये इलाज से बचाव की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन राह इतनी आसान भी नहीं है। एक्सपर्ट्स ने कुछ बहुत बड़ी मुश्किलों के बारे में भी चेताया है। सबसे बड़ी मुश्किल है जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं पायलट प्रॉब्लम। मतलब एक छोटा सा एआई प्रोजेक्ट किसी लैब में 100 लोगों पर तो मस्त काम करता है, पर जब उसी को पूरे देश में करोड़ों लोगों के लिए लागू करने की बारी आती है तो वो अक्सर फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक छोटे एक्सपेरिमेंट को बड़े सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी चुनौती, उसे एक लाइन में समझा जा सकता है, अगर एआई को दिया जाने वाला डेटा ही गलत या अधूरा है, तो एआई से मिलने वाले नतीजे भी गलत ही होंगे। सीधी सी बात है, कचरा अंदर डालोगे तो कचरा ही बाहर आएगा। तो इतनी सारी बातें हो गईं, नींव, उदाहरण, चुनौतियां, पर सवाल ये है कि इन सब का हम जैसे आम लोगों, स्टूडेंट्स या बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब है बिल्कुल नई तरह की नौकरियां और रिसर्च के मौके। जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्हें काम में मदद करने वाले स्मार्ट टूल्स मिलेंगे। बिजनेस के लिए इनोवेशन के नए दरवाजे खुलेंगे। और सबसे जरूरी, हम सब आम नागरिकों को पहले से बेहतर और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर मिल सकेगी। और अब इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक, एक ऐसी बात जो टेक्नोलॉजी से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। और वो सबक ये है कि स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी समस्याएं टेक्नोलॉजी से हल नहीं होती, उन्हें इंसान हल करते हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे हेल्थ वर्कर्स। एआई तो बस एक औजार है, एक हेल्पर जो उनके काम को आसान बना सकता है। असली हीरो तो इंसान ही रहेंगे। तो आखिर में बात साफ है, भविष्य अकेले एआई का नहीं है। भविष्य उन इंसानों का है जो एआई के साथ
मिलकर काम करेंगे। अब बस सवाल ये है कि इस नए भविष्य के लिए हम सब तैयार हैं क्या?